दोस्तों, हमेशा से हमें ये पढ़ाया और बताया गया है कि हमारी पृथ्वी करोड़ों सालों से बिना रुके सूरज के चारों ओर घूम रही है। साथ ही ये अपने एक्सिस पर लगातार घूम रही है। लेकिन करीब 1.5 साल पहले ऐसी खबर भी सुर्खियों में रही जिसने सबको चौंका के रख दिया, जिसमें ये बताया गया कि पृथ्वी के इनर कोर ने अचानक से घूमना बंद कर दिया है। हमारे ग्रह से ज्यादा तेज घूम रही पृथ्वी की इनर कोर खुद में बदलाव दिखाते हुए घूमना बंद कर चुकी है। ऐसा क्यों हुआ, ये हम आपको हमारे आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और खबर पर नजर डालते हैं जो हाल ही में सामने आई है। अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके होश भी उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले की जमीन फट जाएगी। जी हाँ, खबर आई है कि पृथ्वी की इनर कोर ने घूमना बंद तो कर दिया था, लेकिन अब वो फिर से घूमना शुरू कर चुकी है, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। सही सुना आपने, इनर कोर घूम तो रही है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्या है असली सच्चाई? बताएंगे आपको पृथ्वी के कोर का सच हमारे आज के वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, कोर से जुड़ी ताज़ा अपडेट तो हम आपको देंगे ही, लेकिन उससे पहले चलिए आपको बताते हैं ये कोर आखिर होते क्या है और क्यों ये इतने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्या आपको पता है, पृथ्वी का इनर कोर ठोस गोलाकार है जो करीब करीब 5200 डिग्री सेल्सियस है और ये अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वही ये पृथ्वी के दूसरे लेयर्स से जुड़ा नहीं होता। इसका दायरा 1220 किलोमीटर है। माना कि हम कोर के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन हम इतना तो जानते ही हैं कि कोर पिघला हुआ आयरन है जिसका मोशन हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और मैग्नेटिक फील्ड के बिना हमारा वातावरण और समंदर सूरज के चार्ज पार्टिकल्स के रेडिएशन से बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में हमारी पृथ्वी भी मंगल ग्रह की तरह बेजान ग्रह बन जाएगी। इसीलिए पृथ्वी पर जीवन का केंद्र होने के लिए हमें इनर कोर को थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन जरा रुकिए, क्या हो अगर यही कोर अचानक से घूमना बंद कर दे तो? कुछ वक्त पहले ये बात सामने आई थी कि हमारे ग्रह से अब तक ज्यादा तेज घूम रही पृथ्वी की इनर कोर अब खुद में बदलाव दिखाते हुए घूमना बंद कर चुकी है। जियोलॉजिस्ट ने पृथ्वी की गतिशीलता की स्टडी की, जिसके बाद ये पता चला कि पृथ्वी के इनर ठोस आयरन कोर, जो आमतौर पर बिना किसी रुकावट के बाहरी लेयर्स के अंदर घूमती है, उसके घूमने की स्पीड अब बहुत ही स्लो हो गई है। नई स्टडी ने कई लोगों को डरा कर रख दिया है। इस स्टडी को 23 जनवरी 2023 में चाइना के 2 वैज्ञानिकों द्वारा नेचर जियोसाइंस में पब्लिश किया गया। इन्होंने अपनी स्टडी में पिछले अर्थक्वेक डेटा का इस्तेमाल किया, जिससे ये पता चला कि पृथ्वी के इनर कोर पृथ्वी की सतह के मुकाबले तेजी से घूम रही थी, लेकिन अब ये सतह के रोटेशन स्पीड जितनी स्लो हो गई है। तब वैज्ञानिकों का मानना था कि अब कोर सतह के मुकाबले और धीमी गति से घूमने लगेगी और वही कोर की रोटेशन स्पीड का 70 साल का साइकिल बदल जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आंतरिक कोर यानी इनर कोर लगभग आधे साइकिल तक पृथ्वी की सतह के मुकाबले तेजी से घूमती है और दूसरे बाकी बचे आधे साइकिल में वो धीमी हो जाती है। इनर कोर जब अपने तेज और धीमे फेज के बीच बदलाव करती है, तब ये कोर पृथ्वी के बाकी हिस्सों की स्पीड जितनी स्पीड में घूमती है। ऐसे में रुकना या पीछे मुड़ना, इन शब्दों को कोर की स्टडी के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो सतह के एक पॉइंट पर लगातार घूम रहे कोर की पोजीशन को बताता है। चलिए मान लीजिए कि अगर आप पृथ्वी की सतह के किसी एक पॉइंट पर खड़े हैं और आप सीधे अपने नीचे की ओर इनर कोर पर एक स्पॉट बनाते हैं, तो जब तक पृथ्वी की सतह और कोर सेम स्पीड में घूमते रहेंगे, तब वो स्पॉट आपके नीचे ही बना रहेगा, और अगर कोर सतह से तेज घूमता है तो वो स्पॉट आपके आगे निकल जाएगा। वही अगर कोर सतह के मुकाबले स्लो स्पीड में घूमता है तो ये स्पॉट आपके पीछे रह जाएगा, यानी ये स्पॉट आपको रिवर्स डायरेक्शन में दिखेगा, फिर भले ही वो उसी तरह के एकदम धीमी स्पीड में क्यों न घूम रही हो। और अब ऐसा ही कुछ हो रहा है।
दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी का एक हिस्सा अब उल्टा घूमने लगा है। हमारी पृथ्वी की इनर कोर उल्टी दिशा में घूम रही है और अब ये बहुत ही स्लो हो गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि इनर और आउटर जैसे दो हिस्सों में हमारी पृथ्वी बटी है। इसमें सबसे पहली लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, जिस पर हम इंसान रहते हैं। इसके बाद आती है मेंटल लेयर और सबसे अंदर की लेयर को कोर कहा जाता है। और अब वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि पृथ्वी की इनर कोर उल्टी घूमने के साथ साथ बहुत ही स्लो हो गई है। नॉर्मली पृथ्वी का इनर कोर आउटर कोर के मुकाबले फ्रीली घूमता है, लेकिन पिछले साल एक मॉडल सामने आया जिसके मुताबिक पहले पृथ्वी का इनर कोर पृथ्वी से भी तेज घूमता था, लेकिन अब इसकी रफ्तार स्लो हो गई है। ये अपने आसपास मौजूद परतों के मुकाबले पीछे की ओर घूमने लगी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हम पर क्या और किस तरह का असर पड़ सकता है, तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। 12 जून को सामने आए नए रिसर्च के मुताबिक पृथ्वी की कोर बहुत धीमी हो गई है। रिसर्चर्स मानते हैं कि जब इनर कोर धीरे धीरे घूमता है तो मेंटल लेयर की स्पीड बढ़ जाती है। इससे पृथ्वी तेजी से घूमती है, जिससे दिन की लंबाई कम हो जाती है। कहने का मतलब है कि दिन छोटा हो जाता है। अब पृथ्वी पर दिन छोटा होगा तो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे हमारे जीवन पर किस तरह का असर पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना खास क्यों है? आखिर क्यों इसने पूरी दुनिया को पागल बना रखा है? वैज्ञानिकों का मानना है कि इनर कोर की स्पीड में बदलाव पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन को समझा सकता है, जो मैग्नेटिक पोल्स के लंबे वक्त की चाल या दिन की लंबाई में मामूली बदलाव की वजह से बन सकते हैं। लेकिन ये सब इनर कोर के बर्ताव का सिर्फ एक अंदाजा ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि इनर कोर को हम नहीं देख सकते, ऐसे में हम भूकंप के भूकंपीय तरंगों का इस्तेमाल कर इसे जानने में लगे रहते हैं। इसी तरह से 1936 में पृथ्वी के इनर कोर को खोजा गया था। तब से वैज्ञानिकों ने इसके बर्ताव को समझने और इसे साबित करने के लिए इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया है। और अब इसका सच जानने के लिए सिर्फ एक तरीका है, और वो है भूकंप के आने का इंतजार करना। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।